नमस्कार हमारे प्रिय मित्र भाई बहन लोग, ये भोजपुरी बाइबल अध्ययन में आप सबका स्वागत बा। आज हमने प्रभु यीशु मसीह के सबसे विश्वास योग्य चेला यूहन्ना द्वारा लिखल गई किताब यूहन्ना रचित सुसमाचार से अध्ययन शुरू करे जाता निजा। ये बहुत महत्वपूर्ण किताब बा। अध्ययन शुरू करे से पहले रउआ दर्शक भाई बहन से हमार विनती बा कि एक किताब के एक को एपिसोड के न छोड़ी, कहे से कि ये एगो क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन बा। एक भी एपिसोड छोड़ला से रउआ एक किताब के गहरा भेद जाने और सीखे से चूक जाई। एक कार्यक्रम में रउआ के शामिल होखल कोनो सहज घटना ना हो, बल्कि ये परमेश्वर के योजना हो। काहे कि जिंदगी की राह कार्यक्रम में हमनी परमेश्वर के सच्चाई के देख रहल बानी जा आ उ मानव जाति के जवन उद्देश्य खातिर बनौले ओकरा के समझ रहल बानी जा। यूहन्ना के सुसमाचार बाइबल के बाकी 3 सुसमाचार से बिल्कुल अलग बा। बहुत लोग यूहन्ना के अन्य सुसमाचार यानी मत्ती, मरकुस और लूका से भी सरल सुसमाचार माने ले। ये किताब के कई गो वाक्य और शब्द ऐसा हुए जैसे लागी कि हमनी एकरा के समझत नहीं जा, ऐसे कि एहमे आसान शब्द के प्रयोग कई लौकेला, बाकी एकर वास्तविक अर्थ कुछ और बा। जीवन के महत्व के गहराई से समझ पावे खातिर यूहन्ना के तर्क के समझल जरूरी बा। ऐसे यूहन्ना के अध्ययन हमनी सबके खातिर बहुत जरूरी बा। हमनी आज के अध्ययन में एक किताब के परिचय से शुरुआत करब जा। परिचय से हमनी के अध्ययन का महत्व और साफ हो जाई। तो आई हमनी कार्यक्रम के आगे बढ़ावल जा और प्रभु के दास से वचन के गहरा भेद के समझल जाओ। एकरा पहले मन के तैयारी खातिर एगो सुंदर गीत सुनल जा। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी प्रभु रउआ दया करे ना हो, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना भक्त करेलन को हरिया, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। दया करी कृष्ण रउआ दया करे ना हो, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। पापी करेलन बिनतिया, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु शरण में सिसवा, दया करे ना। हाथ जोड़ी करी प्रभु चरण में सिसवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। सेवक मांगेलन बरतनवा, दया करे ना। मित्र भाई बहन, आज से हमनी का यूहन्ना रचित सुसमाचार का अध्ययन चालू करे जाता निजा। अक्सर सुने में आवेला कि यूहन्ना रचित सुसमाचार के समझल बहुते आसान हवे, काहे कि एकर भाषा बहुते सरल बा। जैसे अध्याय 1, 11 और 12 पद में लिखल बा, ऊ अपनी घर में अइले और उनका आपन लोग उनका के ग्रहण ना कैले, मगर जितना लोग उनका के ग्रहण कैले ऊ उनके परमेश्वर का संतान होखे का अधिकार दिहले, मने उनके जे उनकी नाम पर विश्वास राखेले। ये जो शब्द के साथे हमनी के कोनो समस्या नहीं खे, मगर सत्य त ई बा कि उनका मतलब बहुते गहिर बा। उदाहरण खातिर यूहन्ना 14 अध्याय की 20 पद में लिखल बा, तू हमरा में और हम तोहरा में। ये जो 7 गो शब्द बा, जौना में एगो संयोजक शब्द है
2 शब्द सूचक शब्द है और 4 सर्वनाम बा। अगर आप कोनो प्राथमिक स्कूल की लड़का से पूछी तो उहो एकर परिभाषा सुना दे, मगर ई 7 शब्द के रख के वाक्य पढ़ी तो एकर व्याख्या कइल धर्म विज्ञान के विशेषज्ञ या कोनो दार्शनिक के बस में भी नहीं खे। हम जानत नहीं कि तू हमरा में एकर व्याख्या है हमार उद्धार, और हम तोहरा में एकर व्याख्या है हमार अभिषेक। इससे अधिक समझ पावल हमरी खातिर मुश्किल बा। हमने का अक्सर सोचे नहीं जा, हम शब्द का अर्थ समझ गए बानी, मगर ओमे छिपल अर्थ समझल हमनी खातिर कठिन होखेला, जो उनकी बहुते गहीर बात है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के बारे में प्रसिद्ध टीकाकार जेरोम कहले, यूहन्ना ईश्वरीय भेदन के बारे में सब कराले ऊपर बाने, ऐसे ढेर और का कहल जा सकेला। डॉक्टर A.T. पियर्सन कहले, ई मसीह के मन के छुएला। मित्र भाई बहन, ई तो हम मानतानी कि यूहन्ना रचित सुसमाचार सरल है, मगर ई ना माने कि यूहन्ना रचित सुसमाचार का लेखक यूहन्ना हमें। जर्मनी की एगो बाइबल स्कूल बार्तू बिंजन ने सबसे पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार का आलोचना चालू है, और ये आजाद विचार का धर्म विज्ञानियन का कार्यक्षेत्र बन गई। हमारी शास्त्रन की अध्ययन के समय में यूहन्ना रचित सुसमाचार का लेखक एगो विषय रहे। हमनी को प्रोफेसर अंत में यह कहले कि यूहन्ना ही एक लेखक हमें। हमारी कक्षा में पढ़े वाला विद्यार्थी कहले, अध्ययन से पहले हम यूहन्ना के ही एक लेखक मानत रहनी, और अब अध्ययन के बादो उन्हीं के एक लेखक मानतानी, ता हमार अध्ययन का इस सतर व्यर्थ में बर्बाद हो गई। मित्र भाई बहन, हम ए विषय पे बहस क के समय ना गवाए, मगर हम 2 बात साफ को दिहल चाहतनी, जो उनकी सिद्ध करेला कि यूहन्ना ही ए सुसमाचार का लेखक हमें। नंबर 1, पपायास के बाइबल का मूल स्रोत मानल जाला, और ई मानल जाला कि पपायास कतहू नहीं लिखले कि यूहन्ना एक लेखक हमें, मगर प्रोफेसर तिचेनद्रोफ जवन की एगो जर्मन विद्वान हमें, उस सेंट कैथरीन मठ की लाइब्रेरी में अध्ययन करत घड़ी साइनॉप्टिक के मूल लेख में पपायास का उदाहरण देले, जौना में साफ लिखल रहे कि यूहन्ना ही यीशु समाचार का लेखक हमें। नंबर 2, सिकंदरिया के क्लेमेंट जवन की सन 200 की शताब्दी में रहने लिखतने कि यूहन्ना की मित्र और पवित्र आत्मा मिलके उनका के प्रेरित कैले कि यीशु की सुसमाचार का वृत्तांत लिखे। हमारे विचार में यह उ वृत्तांत था। मित्र भाई बहन, एगो इस सब के खास सवाल बा कि यूहन्ना ई सुसमाचार काहे लिखने। ये आखिरी सुसमाचार है जवन की लगभग सन 100 में लिखल गए रहे। सगरी प्रेरित लोग की मरे के बाद खाली एगो यूहन्ना ही इस संसार में जियत रहले। इस सवाल के जवाब में भी अलग अलग बहुते मत बा। कुछ का कहना बा कि यूहन्ना कलीसिया में घुसल ज्ञानवाद की झूठ शिक्षा का खंडन करे खातिर इस सुसमाचार लिखले। ज्ञानवादी लोगन का मानना रहे कि यीशु परमेश्वर तो रहने मगर मनुष्य ना रहने। चेलन के भ्रम भइल कि उ लोग उनका के देखले, जबकि वास्तव में ऐसन रहबे न कैल। आइरेनियस के अनुसार यूहन्ना ज्ञानवादी सेरिन्थस की शिक्षा का खंडन करे खातिर यीशु समाचार लिखले, मगर थोलक का कहना है कि यीशु समाचार खंडनात्मक शैली का ना हवे। केतनों का तो मानना ई है कि ई सुसमाचार दूसरे सुसमाचार से बाचल
छूटल बात है। माने यूहन्ना कुछ और ढेर बात लिखले, मगर हेज कहले कि ई सुसमाचार दूसरे सुसमाचार में चकती ना लगावेला कि खाली जगह के भरे। ए विचारधारा में ऐसन कुछ नहीं खे कि ए संसार के तथ्य के आधार पर अपन मन प्रकट करे। हमरी विचार से कलीसिया के लगे मत्ती, मरकुस और लुका का लिखल सुसमाचार रहे, और उ लोग यूहन्ना से विनती कैले कि उन्हन लोग की उन्नति खातिर आत्मिक गहराई के व्यक्त करत सुसमाचार लिखस। महान संत अगस्टिन भी यह कहले। चारों सुसमाचार में यूहन्ना का सुसमाचार उकाब की तुलना के करे योग बा, जौन की सबसे ऊपर और परिपूर्ण बा। अपनी घोषणा द्वारा यूहन्ना का यह मनोकामना रहे कि हमनी का मन भी ऊपर उठे। जॉर्ज की टू द बाइबल पृष्ठ 285 से 286 में ये बात मिलेला। मित्र भाई बहन, सुसमाचार लिखे में यूहन्ना का यह उद्देश्य रहे। यह कारण है कि वो हमनी के समय की असीम माने हद से ज्यादा गोलाई में ले जाले। यूहन्ना 1 अध्याय की 1 पद में लिखल बा, आदि में वचन रहे। कुछ लोग का मानना है कि धरती का उत्पत्ति 3 अरब साल पहले भइल, मगर हमारी समझ से ओहू से पहले भइल। नहीं तो आपका सोचना का बा कि परमेश्वर आदि काल में कुछ करत रहले। तो आप जब यूहन्ना के शब्द में पढ़े नी आदि में, तो आपके उतने पाछे जाके सोचे के होखी जितना कि आपका दिमाग सोचियो ना पाई। यही आदि में वचन अर्थात प्रभु यीशु रहले और उहे परमेश्वर रहले। फिर अरबों बरिस बाद आवेला यूहन्ना 1 अध्याय का 3 पद कि उन्हीं के द्वारा सृष्टि का रचना भइल, कोनो चीज अपने से ना पैदा भइल। यूहन्ना 1 अध्याय की 4 पद में लिखल बा कि इहे वचन देह धारण कई के हमनी के बीच में वास कैलस। यूनानी दार्शनिक जिनका खातिर लुका सुसमाचार लिखल है, यहाँ आके आप रोक देब और कहब कि हमारी समझ में नहीं आवत, मगर यूहन्ना उनका खातिर नहीं लिखत। ये आगे कहले यूहन्ना 1 अध्याय की 18 पद में लिखल बा, परमेश्वर के केहू कब्बो नहीं देखले, इकलौता बेटा जवन की पिता की गोदी में बाड़े उहे उनके प्रकट कैले। प्रकट करे का मतलब ई उनका के सामने ले अले, जहाँ मनुष्य उनका के चिन्हे और उनकी लगे आवे। मित्र भाई बहन, ए तेरे प्रभु यीशु मसीह का आरंभ नहीं खे, वो अनादि काल से निकल के आवे ने। लुका एगो वैद्य डॉक्टर रहले, उनका सर्वेक्षण वैज्ञानिक स्तर पर रहे, मगर यूहन्ना अलग ढंग से व्यक्त करेले, तब वो दूसरों के निष्कर्ष एक ही है। यूहन्ना के सुसमाचार के जब एगो विश्वासी पढ़ेला तो ओके विश्वास का अपार आनंद और हर्ष मिलेला। ई विश्वासी के विश्वास में उन्नति प्रदान करेला। मित्र भाई बहन, हमार एगो मित्र डॉक्टर है, वो मेडिकल कॉलेज में पढ़े वालन के बाइबल अध्ययन खातिर इकट्ठा करत रहे। आप जानत नहीं कि ऊ हमरा से का कहलन? हम ओ लेकन के यूहन्ना अध्याय 1 की अध्ययन से हिला के रख दीनी। फिर बहुते दिन के बाद हम उसे मिलनी, हम उसे पूछनी तुहार बाइबल अध्ययन कैसन चलता? ऊ कहलन, ओह ऊ लोग आइल छोड़ देने, ऊ लोग ऐसन कॉलेज में रहने जहाँ सब कुछ आँखी की सोझा देखल और पढ़ल जाला। हम उनका से कहनी, आप लुका की सुसमाचार से अध्ययन काहे न कैनी? ऊ कहलस, हम उन्हें लोग के एगो आसान और इस सरल सुसमाचार का अध्ययन कराल चाहत रहनी। ऊ सफल ना भइल, काहे कि यूहन्ना का सुसमाचार आसान ना हवे। ई बहुते गहीर है और ई विश्वासियन खातिर हवे, खास करके
अध्याय 13 से 17। चाहे तो आप ऊपर लिख सकेनी कि बाकी सब लोग दूर रहस। हमारी विचार में सुसमाचार का ई भाग अविश्वासियन खातिर ना रहे। यीशु अपनी चेलन के अलग कमरा में ले गए और उन्हन लोग के भेद का बात समझौले, जौना से उनका आत्मिक उन्नति होखे। मित्र भाई बहन, दूसरा कोनो सुसमाचार का लेखक ई बात ना लिखलन। काहे कि ऊ मसीह के संसार का उद्धारकर्ता दिखावत रहने। त का यूहन्ना उनका के उद्धारकर्ता नइखे दर्शावत? बिना शक के यूहन्ना मसीह के उद्धारकर्ता दर्शावेलन, मगर उनका उद्देश्य विश्वासियन के आत्मिक उन्नति प्रदान कइल है। यूहन्ना और दूसरी सुसमाचारन की तुलना में बल्कि तीनों के एक साथे रखला की बादो यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु की पुनरुत्थान के ढेर देखावल गइल बा। पौलुस लिखतने कि हमनी का मसीह के देह के रूप में जननी जा, मगर अब हम उनका के ओइसन ना बल्कि मृतकन में से जी उठल माने नहीं जा। ये कारण है कि यूहन्ना 7 से ज्यादा बार ओकर प्रकटीकरण दिखौलन, जौना में सबसे पहले मरियम मगदलिनी के वाटिका में दर्शन, दूसरा ऊपरी कोठरी में चेलन के दर्शन, जब थोमा भी उन्हन लोग की लगे रहे। ई 3 बेर का दर्शन अध्याय 20 में बा। चौथा, जब चेला गलील सागर में मछली पकड़त रहले, यूहन्ना 2 अध्याय की 5 पद में मिलेला। तब ऊ ओइजू प्रकट भइले। ऊ उन्हन लोग से पूछले, हे लइका लोग, का तोहन लोग के लगे कुछ मछली बाड़ी सा? ऊ एक दिन हमनियों से पूछी है, का तू कुछ मछली पकड़ला? आपके उनके निर्देश के अनुसार मछली पकड़े के बा। ऊ उन्हन लोग खातिर नाश्ता तैयार कैले। काश हमहू ओइजा होखती। मित्र भाई बहन, ऊ अजुओ आपके नाश्ता करावे चाहतने। ऊ नाश्ता आत्मिक भोजन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय में 15 से 17 पद में ऊ पतरस से पूछा तने, का तू हमरा से प्रेम करेला? ऊ ई ना पूछले कि का तू सेमिनरी को पढ़ाई कैले बड़ा? एगो मात्र योग्यता, का तू हमरा से प्रेम करेला? अगर आप यीशु से प्रेम करब तो अपने आप सेमिनरी जाए चाहब। आज सच्चा सेवक की कमी का कारण यही है कि लोग उनका से प्रेम ना करेले। पतरस से कहलन कि ओके यीशु के नाम के कारण शहीद होके के पड़ी, मगर यूहन्ना से ना, काहे कि उनका के सुसमाचार 3 गो पत्री और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के लिखे के रहे। यूहन्ना यीशु की 7 गो दर्शन के लिखले, जवन की विश्वासियन खातिर लिखल गई। मित्र भाई बहन, यीशु की जन्म पर आन जाति लोग में बहुते आशा जागल रहे। ई बहुते विचित्र बात है कि ओ घड़ी पूरा संसार में मसीह के आवे का आशा रहे। पूरब से ही ज्योतिषी मसीह का दर्शन करावे खातिर आइले। ऊ पूछले कि यहूदियन की राजा का जन्म कहवा भइल बा। ए सुसमाचार का खास बात ई है कि एक ओर तो ये विश्वासन की आत्मिक उन्नति खातिर हवे, तो दूसरी ओर ये पूरब की लोगन खातिर भी हवे। पूरब मतलब मिस्री बाबुल का निवासी, फारसी, भारती और चीन, तिब्बत और मंगोल देश के बारे में का कहीं। ये क्षेत्र आजो रहस्य का विषय है। वहाँ बहुते धन बा तो गरीबियों बहुते बा। एजू से ज्योतिषी आयल रहले। ऊ लोग यीशु के भेंट चढ़ावले, सोना, मोर, लोबान। पूर्वी देश आध्यात्मिक धनवान देश रहले। यह कारण रहे कि कोलंबस ओकरी खोज में निकल गई और ये गलती से अमेरिका पहुंच गई। इतना सब भइला के बाद भी ओजू गरीबी का प्रकोप बा। अगला 20 साल में 10 करोड़ लोग भूख से मरी हैं। अब आप पूछब
कि उन्हन लोग खातिर केहू भोजन काहे न भेजेला। हमनी के लगे पर्याप्त भोजन नहीं खे कि उन्हन लोग के भेजल जा। भूखमरी दोनों ओर बा, एक ओर भोजन का कमी तो दूसरी ओर धनवान की जिंदगी की समस्या की समाधान का कमी। वहाँ बहुत ढेर महान धर्म भइल बाने, बुद्ध धर्म, शिंतो धर्म, कन्फ्यूशियस का धर्म, इस्लाम और हिंदू धर्म वगैरह वगैरह। तब वो उनका ज्योतिषी यहूदियन की राजा के खोजे और उनका दर्शन करे आयल रहले। काहे कि उनके उद्धार चाहत रहे, केहू औरी उद्धार देवे वाला ना रहे, उद्धार का कोनो रास्ता ना रहे। यह कारण रहे कि ऊ यूहन्ना की सुसमाचार से हर्षित रहले। यूहन्ना का सुसमाचार ये लोगन की जरूरत खातिर प्रभु यीशु के प्रस्तुत करताने और ये वचन देहधारी भइल, उस स्वर्ग की महिमा का त्याग करके अइले। वो हमनी की सोच से बाहरी अनादि काल से हमें। यूहन्ना के अनुसार यीशु को पहला सार्वजनिक काम मंदिर का शोधन मने पवित्रीकरण रहे। दुष्टता चाहे कोनो अनुचित काम के साथे कोनो समझौता ना होखे के चाहिए। एक रात एगो धर्म गुरु यीशु के लगे अइले। खाली यूहन्ना एक घटना के लिखले। प्रचलित धार्मिकता की अनुसार वो ऊंचाई पर रहे। यीशु उसे कहले, यूहन्ना 3 अध्याय की 3 पद में, अगर केहू नया तरह से ना जन्मे तो परमेश्वर की राज के ना देख सकेला। ओके पुरान धर्म का त्याग क के नया जिंदगी की शैली में घुसे का जरूरत रहे। यीशु स्पष्ट कैले कि ऊ पुरान कपड़ा में चकती लगावे नहीं आयल, ऊ उनका के धार्मिकता का कपड़ा पहिरावे आयल रहने, जौन की परमेश्वर की सोझा ठाड़ होखे लायक बनावेला। इस संसार के यही का जरूरत रहे। पूरब में मेहरारुअन का स्तर गिरल रहे। यीशु मेहरारुअन के इज्जत दिहले, काहे कि ऊ एगो मेहरारू से जन्मल रहने। यीशु ब्याह की भोज में जाके उन्हन लोग के आशीष दिहले। कुआं पर यीशु एगो चिनार मेहरारू के साथ बात कैले। उनका मौत ऐसने लोगन खातिर रहे। उनकी खातिर मेहरारुअन का भी उतने मान रहे जितना कि मर्द लोगन का। यीशु कहले, हम जिंदगी का रोटी हमी। ऊ विशाल जन समूह मने भारी भीड़ के चमत्कारी ढंग से भोजन करौले और ओइजू से चल गए, काहे कि ऊ ना चाहत रहले कि आदमी पेट के कारण उनका के आदर दे। आज जकरी लगे खाए के भोजन बा, ऊ यीशु के जिंदगी का रोटी ना मानेला। इस सुसमाचार में यीशु अपना के जिंदगी के रोटी ही ना बल्कि जगत के ज्योति, मार्ग, जिंदगी और इस सच्चाई भी कहतने। पूर्वी संसार ओघरी विनाश की कगार पर रहे, जौना आज बा। उन्हन लोग खातिर यूहन्ना का जौन संदेश रहे वो आजो बा। यूहन्ना 20 अध्याय की 30 और 31 पद में यीशु और बहुते चिन्ह चेलन के सोझा देखौले, जवन की ए पुस्तक में नहीं लिखल गई, मगर ई एक खातिर लिखल गई बा कि तोहन लोग विश्वास कर जा कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह हमें, और विश्वास क के उनके नाम पे जिंदगी पावा जा। आज पूरा संसार के यही की जरूरत बा। धर्म का ना विस्तार से अध्ययन करे से पहले हम आपकी ध्यान के कुछ विशेष बात की ओर खींचे चाहतनी। सबसे पहले बात मत्ती, मरकुस और लूका की सुसमाचार के सिनॉप्टिक सुसमाचार कहल जाला, काहे कि ऊ एक ही दृष्टिकोण से लिखल गईल बा, मगर यूहन्ना का सुसमाचार अलग बा। पहला, मत्ती और मरकुस यीशु की आश्चर्य कर्म पर ढेर ध्यान देतने, मगर यूहन्ना ऐसा कुछ नहीं करत। दूसरा, यूहन्ना यीशु की चमत्कारन के चिन्ह के रूप में व्यक्त करतने और वही चमत्कारन का उल्लेख करतने जवन की कोनो महान सत्य के उजागर करेला, जैसे
जिंदगी की रोटी पर उपदेश के बाद लोगन की भीड़ के खाना खियावल। यूहन्ना के सुसमाचार में 11 गो विशेष चिन्ह दिहल गईल बा। तीसर का, यूहन्ना के सुसमाचार में दृष्टांत नइखे दिहल गईल। यूहन्ना 10 अध्याय की 6 पद में दृष्टांत शब्द आयल बा, मगर ओकर मूल अर्थ उपदेश है। अच्छा चरवाहा का कथा दृष्टांत ना हवे। मित्र भाई बहन, यूहन्ना का वृत्तांत समय की क्रम में बा। अगर आप एके ठीक से समझी तो यीशु की 3 बरिस की जिंदगी के आसानी से समझ सकेनी। जैसे पहला अध्याय की 29 पद में लिखल बा, दूसरा दिन और 36 पद में, फिर दूसरे दिन ऊ तर्क सम्मत ही ना क्रमवार भी हमें ऊ जगह और नगरन पर भी खास ध्यान देने। जैसे यूहन्ना 1 अध्याय की 28 पद में ऊ यर्दन पार बैतनियाह में, और 2 अध्याय की 1 पद में गलील के काना में। इस सुसमाचार में यीशु का ईश्वरत्व सब करा ले आगे रखल गईल बा, मगर एकर ई मतलब ना कि यूहन्ना यीशु के मनुष्यत्व के अनदेखा करतने। आप ध्यान देले होखब कि यीशु का सामरिया से होके गईल और ई कुआं पर बैठल खाली यूहन्ना ही लिखतने। ऊ थाक गईल रहने, मने ऊ पूरा आदमी रहले। ऐसे ढेर आदमी भैला का कौन प्रमाण चाहिए? खाली यूहन्ना ही हमरा के बतावेला कि यीशु रोले रहने। एजू एगो विचित्र बात देखे के मिलेला कि यीशु का ईश्वरत्व पर जोर यूहन्ना देतने, मगर ऊ मसीह की बदले यीशु शब्द का उपयोग करतने। ऐसन काहे है? एकर एगो मात्र कारण है कि ऊ दिखावे चाहेलन कि परमेश्वर मनुष्य बनले। ये सुसमाचार में एगो भारी आवागमन बा। यूहन्ना 16 अध्याय की 28 पद में, हम पिता की ओर से जगत में आयल बनी, हम फिर जगत के छोड़ के पिता की लगे जातानी। परमेश्वर मनुष्य बनले, ये एगो बहुते बड़ दीनता का काम है। ऊ परमेश्वर हो के भी एक पापी जगत में हमनी खातिर मनुष्य बनले, ताकि हमनी के पाप से मुक्ति दियावस। और ये बात के यूहन्ना हमनी के 3 अध्याय की 16 पद में बतौले। काहे कि परमेश्वर जगत से ऐसन प्रेम रखले कि ऊ अपन एकलौता बेटा दे दिहले, ताकि जे केहू उनकरा पर विश्वास करी ऊ नाश ना होखी, मगर अनंत जिंदगी पाई। हाँ, सचहू का जे उनका पर विश्वास करी ऊ अनंत जिंदगी पाई। का आप विश्वास करे नी? प्रिय मित्र भाई और बहन, हमरा के विश्वास बा कि रउआ आज यूहन्ना के सुसमाचार के परिचय के पहला खंड से ये समझ गए होखब जा कि हमनी के अब यूहन्ना के बारे में और ये बहुत कुछ समझे के बा। मनुष्य होखला के नाते परमेश्वर के दिहल ज्ञान के आधार पर हमनी कई तरह के ज्ञान लिख सके नहीं जा और प्रचार कर सके नहीं जा, लेकिन परमेश्वर के रहस्य का खुलासा खाली परमेश्वर ही कर सकेलन, न कि इंसान। एगो इंसान के रूप में यूहन्ना हमनी के सामने परमेश्वर के रहस्य के प्रकट ना कर सकेलन जब तक कि वो परमेश्वर के प्रेरणा से या उनकर पवित्र आत्मा के अगुवाई से ना लिखले होगी हैं। शायद रउआ आज के परिचय के माध्यम से एक एहसास ना कैले होखब। हमनी के चाहत बनी जा कि रउआ परमेश्वर के वचन के गहराई के जानी। ऐसे यूहन्ना के अध्ययन हमने सब खातिर लगातार कैल बहुत जरूरी बा। आज के कार्यक्रम कैसन लागल कृपा करके हमनी के जरूर बताई। हमनी के फोन करी, हमार फोन नंबर रउआ के स्क्रीन पर आ रहल बा। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष दी।